तो इट वेलकम टू डेरी, तो ये सीरीज जो कि HBO Max पे आने वाली है उसका एक ऑफिशियल ट्रेलर यूट्यूब पे ड्रॉप हो चुका है। एंड जिसे देखने के बाद मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास एक ग्रेट स्टोरी है तो उसे सिर्फ मूवी तक लिमिट रखना सही बात नहीं होती है, और उसी चीज़ को अच्छी तरीके से फ्लैश आउट करने के लिए उसे सीरीज के रूप में अगर उतारा जा सकता है तो ज़रूर से उसे उतारा जाए। एंड स्टीफन किंग की इट उन कहानियों में से एक है जहाँ पर इसकी ट्रेलर को देखने के बाद ऐसी कई सारे डाउट्स जो मेरे मन में थे वो क्लियर हो चुके हैं। जहाँ पे मुझे लगा था कि इस सीरीज का जो मेजर फोकस होगा वो फिल्म की तरह जो लूजर्स क्लब वाले बच्चे हैं और जो हमारा मेन एंटागनिस्ट है जिसे हम इट के नाम से जानते हैं उनके अराउंड ही होगा, इन बच्चों के फैमिली के कैरेक्टर्स के अराउंड। बट ट्रेलर को देखने के बाद ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो रेसिज्म अमेरिका में फेस किया करते थे ब्लैक लोग, उसके बारे में भी इस सीरीज में हमें बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा। एंड उसी के साथ साथ किस तरीके से इट डेरी में आया था उसके बारे में भी, मतलब हमें उसकी ऑरिजिन स्टोरी भी दिखाई जाएगी, जिसका एक ग्लिम्स हमें इस ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है जहाँ पे हम एक एस्ट्रॉइड को डेरी में हिट करते हुए देखते हैं। तो इससे तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि अगर किसी ने इट की कहानी को पढ़ा नहीं है, मतलब उसके बुक को नहीं पढ़ा है, उसके बावजूद भी अगर कोई इस सीरीज को देखेगा तो उसे इस कैरेक्टर और इस दुनिया के बारे में पूरी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि आखिर इट आया कहाँ से था और उसने लोगों को, मतलब बच्चों को एक तरीके से गायब करना कब से शुरू किया था। ये सारी चीज़ें हमें इस सीरीज में देखने को मिलेंगी। एंड प्रोडक्शन क्वालिटी की बात की जाए तो यस, इट्स लुकिंग टॉप नॉच, और इस सीरीज को देख के पता चल रहा है कि पैसे बहुत डाले गए हैं। एंड जितने भी सीन्स बच्चों को लेकर एंड हमारा जो लीड एंटागनिस्ट है मतलब इट को लेकर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग एंड काफ़ी ज़्यादा वेल मेड दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसके ट्रेलर को देखने के बाद मेरे मन में एक डाउट और भी है कि अगर ये सीरीज अपने मेन एंटागनिस्ट और लूजर क्लब के बच्चों को दिखाने में ज़्यादा वक्त लगा दे और अपना जो मेजर फोकस है वो रेसिज्म और उसके अलावा और सारे पार्ट्स पे करने लगे तो ज़रूर से ये कहानी बोरिंग लगने लगेगी, क्योंकि सीरीज का जो मेन ओपी है वो ये बच्चे और हमारा लीड एंटागनिस्ट इट और उनके अराउंड से इन्वायरमेंट है। अगर उसी ठीक तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली ये सीरीज वर्थ वॉचिंग नहीं रहेगी। बट आई एम ग्लैड कि अभी ट्रेलर देख के तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है एंड ओवरऑल एक पॉजिटिव वाइब भी आ रही है इसके ट्रेलर को देख के। बाकी हम इस सीरीज का वेट करते हैं एंड देखते हैं कि ये सीरीज हमें इम्प्रेस कर पाती है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम इस सीरीज के बारे में एक डिटेल डिस्कशन कर सकेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। तो इसलिए यही था मेरा एक ओवरऑल छोटा सा ओपिनियन इट वेलकम टू डेरी के ट्रेलर को लेके। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो आपको ये कैसा लगा अभी कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।